पितृपक्ष के पावन दिन उनमें तर्पण और श्राद्ध करना बहुत ही सुनहरा अवसर प्रदान करता है पितरों को तृप्त करने का। लेकिन बात आती है कि ये श्राद्ध होती क्या है, तो आज की इस वीडियो में हम आपसे इसी विषय पर चर्चा करेंगे शास्त्र प्रमाणों के साथ में। देखिए साथियों, शास्त्रकार कहते हैं श्रद्धया पितरन उद्देश्य यत् कर्म विधिना क्रियते तत् श्राद्धम, यानी कि श्रद्धा के साथ में श्रद्धया पितरन पितरों के उद्देश्य से जो कुछ भी कर्म किया जाता है, यत् कर्म क्रियते तत्श्राद्धम, जो कुछ भी कर्म किया जाता है उसे ही श्राद्ध कहते हैं। मतलब श्रद्धा के साथ में पितरों के उद्देश्य से जो कुछ भी कर्म किया जाए उसे ही श्राद्ध कहते हैं। देखिए साथियों, श्रद्धा शब्द से ही श्राद्ध की उत्पत्ति हुई, तभी कहा गया है श्रद्धार्थमिदं श्राद्धम, यानी कि श्रद्धा के साथ में जो कुछ भी किया जाए उसे ही श्राद्ध कहते हैं। अर्थात मृत पितृगण के उद्देश्य से जिस कर्म विशेष को श्रद्धा के साथ में किया जाता है उसे ही श्राद्ध कहते हैं। इसे पितृ यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। देखिए साथियों, पितरों को संतुष्ट करने का ये जो सुनहरा अवसर है ये 16 दिनों का होता है, जो पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। ये पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर के आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक जाता है। इन दिनों सभी लोग तर्पण करते हैं और विशेष तिथि आने पर, जिस तिथि पर आपके पितृ का पूर्वज का निधन यानी स्वर्गवास हुआ होता है, उस तिथि पर उनका पिंडदान यानी श्राद्ध करते हैं और ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन दान दक्षिणा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के इन 16 दिनों में हमारे जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, वो पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपना पिंड ग्रहण करके जो कुछ भी हम इस पितृपक्ष के दिनों में तर्पण श्राद्ध करते हैं वो ग्रहण करके वापस चले जाते हैं और अपनी भूख प्यास को इसी पिंडदान के माध्यम से, पिंड के माध्यम से बुझाते हैं, ऐसा माना जाता है। अब आइए समझ लेते हैं कि इस पितृपक्ष में हमें पिंडदान किस प्रकार से करना चाहिए, क्या क्या उसमें मिलाया जाता है। उसके अलावा श्राद्ध क्या है एक प्रमाण और मिलता है, उसमें भी ऐसा कुछ बताया गया। आइए देख लेते हैं वो प्रमाण क्या कहता है। साथियों, इसमें बताया गया देशे काले च पात्रे च विधिना हविषा च यत् तिलदर्भैश्च मंत्रेश्च श्राद्धं स्यात् श्रद्धया युतम्। साथ ही महर्षि पराशर कहते हैं देशे काले च पात्रे च, देश काल और पात्र में हविष्यादि विधि द्वारा जो कर्म तिल दर्भैश्च मंत्रेश्च, तिल यौ दर्भ यानी कुशा और मंत्र से युक्त होकर के श्रद्धा के साथ में जो कुछ भी किया जाता है उसे ही श्राद्ध कहते हैं। मतलब इस श्राद्ध में हमें तिल यौ कुशा और मंत्रों का प्रयोग करके ही उनको पिंडदान करना है और श्रद्धा के साथ में। श्रद्धा शब्द पर विशेष जोर दिया गया है, श्रद्धा के साथ में ही आपको पिंडदान करना चाहिए। इसके अलावा एक प्रमाण और है, आइए उसमें भी देख लेते हैं क्या बताया गया। साथियों, इसमें बताया गया संस्कृतम व्यंजनाद्यम च पयो मधुघृतान्वितम श्रद्धया दीयते यस्मात् श्राद्धं तेन निगद्यते। साथियों, श्राद्ध तत्व में महर्षि पुलत्स्य कहते हैं पयो मधुघृतान्वितम, इनकी जो कर्म विशेष, पयो मतलब दूध, शहद, घी, शक्कर आदि से युक्त होकर के पके हुए व्यंजनों के रूप में श्रद्धा के साथ में ब्राह्मण आदि को दिया जाए वही श्राद्ध है, ऐसा इसमें बताया गया। अगले प्रमाण में भी कुछ इसी तरह की बात हुई है, आइए वो प्रमाण भी देख लेते हैं। इसमें बताया गया देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत् पितरन उद्देश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्धम उदाहुतम। साथियों, ये प्रमाण ब्रह्म पुराण से लिया गया है, जिसमें बताया गया है देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत्, यानी कि देश काल और पात्र में श्रद्धा के साथ में जो कुछ भी ब्राह्मणों को दिया जाए उसे ही श्राद्ध कहते हैं। इस प्रमाण में भी ब्राह्मणों को देने की ही बात कही गई। अर्थात निष्कर्ष के रूप में यह हमें प्राप्त हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को पितृपक्ष के इन दिनों में श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए और ब्राह्मणों को बुला करके उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा और भोजन करवाना चाहिए। यह सब कुछ करने से हमारे पितृ जो है वो तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने ये कुछ चर्चा की आपके साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।